श्रेष्ठ गीत। अध्याय 1। गीतों में सबसे सुंदर गीत जिसे सुलेमान ने लिखा। अपने होठों से मुझे चूम ले, क्योंकि तेरा प्यार दाख मदिरा से भी अच्छा है। तेरे इत्र की महक कितनी मीठी लगती है। तेरा नाम खुशबूदार तेल जैसा है जो सिर पर उड़ेला गया है। तभी तो लड़कियां तुझ पर फिदा हैं। राजा मुझे अपने अंदर वाले कमरे में ले आया है। मुझे यहां से ले जा, हम कहीं दूर भाग चलेंगे, साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे, तेरे प्यार की बातें करेंगे, वो प्यार जो दाख मदिरा से भी अच्छा है। तभी तो वो तुझ पर फिदा है। हे यरूशलेम की बेटियों, मैं केदार के तंबुओं की तरह सांवली हूं, पर सुलेमान के तंबू के कपड़े की तरह सलोनी हूं। मेरे सांवलेपन को यूं घूर घूर के ना देखो। सूरज ने मुझे झुलसा दिया है। दरअसल मेरे भाई मुझसे नाराज थे। उन्होंने मुझे अंगूरों के बाग की रखवाली का काम दिया था, इसलिए मैं अपने बाग का ध्यान नहीं रख पाई। ओ मेरे सनम, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चराने जाता है? भरी दोपहरी में उन्हें कहां बिठाता है? बता, ताकि मैं तेरे साथियों के झुंड के बीच मातम का ओढ़ना पहने भटकती ना फिरूं। ए लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की, तू उसे ढूंढना चाहती है तो जा, उसके झुंड के पैरों के निशान के पीछे पीछे जा और चरवाहों के तंबू के पास अपनी नन्ही बकरियां चरा। ए मेरी जान, तेरी तारीफ में मैं क्या कहूं। तू उस सुंदर घोड़ी जैसी है जो फिरौन के रथ की शान बढ़ाती है। तेरे गाल गहनों में कितने सुंदर दिखते हैं और तेरा गला मोतियों की माला में क्या खूब लगता है। हम तेरे लिए सोने के गहने, चांदी से जड़े गहने बनवाएंगे। राजा अपनी मेज के सामने बैठा है और मेरे इत्र की खुशबू मेरे सनम को बुला रही है। मेरा साजन महकते गंधरस की पोटली जैसा है जो रात भर मेरी छाती से लिपटी रहती है। मेरा साजन मेरे लिए मेहंदी के गुच्छे जैसा है, इन गदी के अंगूरों के बाग में लगी मेहंदी जैसा। ओ मेरी सजनी, तू कितनी खूबसूरत है। तेरी खूबसूरती का जवाब नहीं। फाख्ते जैसी तेरी आंखें कितनी प्यारी हैं। ओ मेरे साजन, तू भी सुंदर है और तेरा साथ मुझे प्यारा लगता है। देख, ये हरे हरे पत्ते हमारी सेज हैं, सनोवर के ये पेड़ हमारे घर की छत हैं और देवदार के पेड़ उसकी बल्लियां हैं। अध्याय 2। मैं मैदानों में उगने वाला जंगली फूल हूं। हां, घाटियों का एक मामूली फूल हूं। सब लड़कियों में मेरी सजनी ऐसी है जैसे कांटों में खिला सोसन का फूल। जवान लड़कों में मेरा साजन ऐसा है जैसे जंगल के पेड़ों में सेब का पेड़। उसकी छांव में कितना सुख मिलता है, उसके फल कितने रसीले हैं। वो मुझे दावत वाले घर में ले आया और उसने मुझ पर प्यार का झंडा फहराया। मुझे किशमिश की टिकियां दो कि मैं तरोताजा हो जाऊं। सेब खिलाओ कि मुझे ताकत मिले, क्योंकि मैं उसके प्यार में दीवानी हो गई हूं। उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे है और दाएं हाथ से उसने मुझे बाहों में भर लिया है। हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें चिकारे और मैदान की हिरनियों की कसम, जब तक प्यार खुद मेरे अंदर ना जागे तुम उसे जगाने की कोशिश नहीं करोगी। मेरा साजन आ रहा है, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वो देखो, वो रहा, कैसे पहाड़ों पर चढ़ता हुआ पहाड़ियों को फांदता हुआ चला आ रहा है। मेरा साजन चिकारे जैसा, जवान हिरन जैसा है। देखो, वो दीवार के पीछे खड़ा है, खिड़की से झांक रहा है, झरोके से ताक रहा है। मेरा साजन मुझे बुला रहा है। ओ मेरी सजनी, मेरी सुंदरी, चल, मेरे साथ चल। देख, ठंड का मौसम बीत गया, बादल बरस कर चले गए, चारों तरफ फूल खिले हैं, छटाई का वक्त आ गया है।
जगह जगह फाख्ते का मधुर गीत सुनाई दे रहा है। अंजीर की पहली फसल पक चुकी है। अंगूर की बेलों पर फूल खिलाए हैं। पूरा समा महक रहा है। ओ मेरी सजनी, मेरी सुंदरी, चल मेरे साथ चल। ओ मेरी फाख्ता, चट्टानों में छिपी मत रहे। खड़ी चट्टानों की दरार से बाहर आ। अपनी मीठी आवाज मुझे सुना। अपना खूबसूरत चेहरा दिखा। जा, छोटी छोटी लोमड़ियां पकड़। कहीं वो हमारे अंगूरों के बाग तहस नहस ना कर दें। अभी अभी तो उनमें फूल आए हैं। मेरा साजन मेरा है और मैं उसकी हूं। वो मैदान में भेड़े चरा रहा है जहां सोसन के फूल खिले हैं। इससे पहले कि ठंडी ठंडी हवा बहने लगे और छाया गायब होने लगे, लौट आ मेरे साजन, लौट आ। हमारे बीच खड़े इन पहाड़ों को फांद कर जल्दी आ। चिकारे की तरह, जवान हिरन की तरह चला आ। अध्याय 3। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे मैं अपने प्यार को याद करने लगी। मैं उसके लिए तड़प उठी, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। मैं जाकर उसे ढूंढूंगी। उसकी तलाश में गली कूचे, चौराहे, पूरा शहर छान मारूंगी। मैंने अपने प्यार को बहुत ढूंढा, पर वो मुझे नहीं मिला। रास्ते में मुझे शहर के पहरेदार मिले जो गश्त लगा रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुमने मेरे साजन को कहीं देखा है? मैं उनसे थोड़ी ही दूर गई थी कि तभी वो मुझे मिल गया और मैं उससे लिपट गई। मैंने उसे तब तक नहीं जाने दिया जब तक मैं उसे अपनी मां के घर, अपनी जन्म देने वाली के कमरे में ना ले आई। हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें चिकारे और मैदान की हिरनियों की कसम, जब तक प्यार खुद मेरे अंदर ना जागे, तुम उसे जगाने की कोशिश नहीं करोगी। वीराने से धुएं के खंभे जैसा ये क्या आ रहा है? क्या है ये जिसे गंधरस, लुबान और व्यापारी की हर खुशबूदार बुकनी की महक आ रही है? ये तो सुलेमान का आसन है। देखो, इस्राएल के योद्धाओं में से 60 वीर योद्धा उसके साथ चले आ रहे हैं। सबके सब तलवार लिए हैं, युद्ध की कला में माहिर हैं। हर एक की कमर पर तलवार बंधी है कि रात में किसी भी खतरे का सामना कर सके। यह राजा सुलेमान की पालकी है जो उसने लबानोन की लकड़ियों से बनवाई है। इसके खंभे चांदी के, इसकी टेक सोने की है और इसकी गद्दी बैंजनी ऊन से बनी है। यरूशलेम की बेटियों ने बड़े प्यार से इसे अंदर से सजाया है। सियोन की बेटियों, जाओ, जाकर राजा सुलेमान को देखो। उसने वो ताज पहना है जो उसकी मां ने उसकी शादी पर बनवाया था। हां, उस दिन जिस दिन राजा का दिल बहुत खुश था। अध्याय 4। ओ मेरी सजनी, तू कितनी खूबसूरत है। तेरी खूबसूरती का जवाब नहीं। घूंघट से झांकती तेरी आंखें फाख्ते जैसी हैं। तेरी जुल्फें गिलाद के पहाड़ों से उतरती बकरियों के झुंड जैसी हैं। तेरे दांत उन उजली भेड़ों के समान हैं जिनका ऊन अभी अभी कतरा गया है और जो नहाकर पानी से बाहर आई हैं। सब के सब सीध में खड़े हैं। हर एक का जोड़ीदार है, उनमें से कोई भी छूटा नहीं है। तेरे होंठ सुर्ख लाल धागे जैसे हैं। तेरी बातें मन को मीठी लगती हैं। घूंघट में तेरे गालों की चमक अनार की फांक जैसी है। तेरी गर्दन दाविद की सुंदर मीनार जैसी है जो पत्थरों के रद्दे लगाकर खड़ी की गई है। उस पर 1000 ढालें, हां, योद्धाओं की गोल गोल ढालें सजी हैं। तेरे स्तन हिरन के 2 बच्चों जैसे हैं। हां, चिकारे के जुड़वा बच्चों जैसे जो सोसन के फूलों के बीच चरते हैं। इससे पहले कि ठंडी ठंडी हवा बहने लगे और छाया गायब होने लगे, मैं गंधरस के पहाड़ की ओर, लोबान की पहाड़ी की ओर चली जाऊंगी। ओ मेरी सजनी, तू सिर से पांव तक खूबसूरत है। तुझ में कोई दोष नहीं। आ मेरी दुल्हन, मेरे साथ चल। हम लबनोन से कहीं दूर चले जाएं। हम अमाना की चोटी से उतरकर सनीर से, हां,
हिरमोन की ऊंचाई से उतरकर शेरों की मांद और चीतों के पहाड़ों से दूर चले जाएं। हे मेरी बहन, मेरी दुल्हन, तूने मेरा दिल चुरा लिया। तेरी एक ही नजर ने इस दिल को दीवाना बना दिया। तेरे गले के हार की एक झलक ही मेरी धड़कनें तेज कर देती है। हे मेरी बहन, मेरी दुल्हन, तेरा प्यार लाजवाब है। तेरा प्यार दाख मदिरा से ज्यादा चाहने लायक है। तेरे इत्र की महक हर किस्म की खुशबू से बढ़कर है। हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से छत्ते का शहद टपकता है। तेरी जीभ के नीचे दूध और शहद रहता है। तेरे कपड़ों की खुशबू लबनोन की खुशबू जैसी है। मेरी बहन एक बंद बगिया जैसी है। मेरी दुल्हन बंद बगिया और ढके हुए सोते जैसी है। तेरी डालियां अनार का बाग हैं, जहां अच्छे अच्छे फल लगे हैं, जहां मेहंदी और जटामासी के पौधे, हाँ, जटामासी, केसर, वच, दालचीनी, लोबान के अलग अलग पेड़, गंधरस, अगर और बढ़िया किस्म के खुशबूदार पौधे लगे हैं। तू बगिया का झरना है, ताजे पानी का कुआं है, लबनोन से बहने वाली धारा है। हे उत्तर की हवा, उठ। हे दक्षिण की हवा, आ। हौले हौले मेरी बगिया से होकर जा, कि इसकी महक चारों तरफ फैल जाए। मेरा साजन अपनी बगिया में आए और बढ़िया बढ़िया फल खाए। अध्याय 5। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, देख, मैं अपनी बगिया में आ गया हूं। मैंने अपना गंधरस और अपने खुशबूदार पौधे ले लिए हैं। मधुमक्खी का छत्ता और उसका शहद खा लिया है। अपनी दाख मदिरा और दूध पी लिया है। ऐ प्यारे दोस्तों, जी भर कर खाओ पियो, एक दूसरे के प्यार में मत होश हो जाओ। मैं सो रही थी, पर मेरा मन जाग रहा था। तभी मेरे साजन के दस्तक देने की आवाज आई। ओ मेरी बहन, मेरी सजनी, मेरी फाख्ता, मेरी बेदाग महबूबा, मेरे लिए दरवाजा खोल। ओस से मेरा सिर भीगा हुआ है। रात की नमी से मेरी लटें तर हैं। मैं कपड़े बदल चुकी हूं, अब इन्हें फिर कैसे पहनूं? मैं अपने पैर धो चुकी हूं, अब इन्हें फिर मैला कैसे करूं? मेरे साजन ने दरवाजे के छेद से अपना हाथ वापस खींच लिया। मेरा दिल उससे मिलने के लिए तड़प उठा। मैं अपने साजन के लिए दरवाजा खोलने उठी। मेरे हाथों से गंधरस टपक रहा था। मेरी उंगलियां गंधरस के तेल से तर थीं और दरवाजे की चिटकनी उससे चिपचिपी हो गई। मैंने अपने साजन के लिए दरवाजा खोला, पर वो वहां नहीं था। वो जा चुका था। उसके जाने का मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो ना मिला। आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। रास्ते में मुझे शहर के पहरेदार मिले, जो गश्त लगा रहे थे। उन्होंने मुझे मारा, मुझे घायल किया। शहर पनाह के उन पहरेदारों ने मेरा ओढ़ना छीन लिया। हे यरूशलेम की बेटियों, कसम खाओ, अगर मेरा साजन तुम्हें कहीं मिले तो तुम उससे कहोगी कि मैं उसके प्यार में दीवानी हूं। ऐ लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की, बता, तेरे साजन में ऐसी क्या बात है जो दूसरों में नहीं? उसमें ऐसा क्या है जो तू हमें ये शपथ खिला रही है? मेरा साजन सुंदर सजीला है। उसका रंग गुलाबी है। 10,000 आदमियों में भी वो सबसे अलग दिखता है। उसका सिर सोने जैसा है, खरे सोने जैसा। उसकी लटें खजूर की डाली की तरह लहराती हैं। उसके बालों का रंग कौवे जैसा काला है। उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे नदी किनारे बैठी फाख्ता दूध में नहा रही हो और मानो तालाब के किनारे बैठी हो। उसके गाल खुशबूदार पौधों की सेज हैं, सुगंधित जड़ी बूटियों के ढेर की तरह महकते हैं। उसके होंठ सोसन के फूल हैं, उनसे गंधरस का तेल टपकता है। उसकी गोल गोल उंगलियां सोने जैसी हैं, जिनके छोर पर करकेटक रत्न जड़े हैं। पीठ
चमचमाते हाथी दांत जैसा है जिसमें नीलम जड़ें हैं। उसके पैर संगमरमर के खंभे जैसे हैं जिन्हें बढ़िया सोने की चौकियों में बिठाया गया है। उसका रूप लबनोन सा दिलकश है। उसका कद ऊंचे ऊंचे देवदारों जैसा है। उसके होठों में गजब की मिठास है। उसका हर अंदाज मन मोह लेता है। यरूशलेम की बेटियों, मेरा साजन ऐसा ही है। हां, ऐसा है मेरा महबूब। अध्याय 6। ए लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की, तेरा साजन कहां गया? वो किस रास्ते गया है? चलो हम मिलकर उसे ढूंढें। मेरा साजन नीचे अपनी बगिया में खुशबूदार पौधों की सेज की तरफ गया है। वहां वो अपनी भेड़ें चरा रहा है और सोसन के फूल चुन रहा है। मेरा साजन मेरा है और मैं अपने साजन की हूं। वो मैदान में भेड़ें चरा रहा है जहां सोसन के फूल खिले हैं। ऐ मेरी जान, तू तिरसा जैसी सुंदर और यरूशलेम जैसी प्यारी है। तू झंडे फहराती हुई सेना जैसी है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। मुझ पर से अपनी नजर हटा ले, ये मुझे बेकरार कर देती है। तेरी जुल्फें गिलाद के पहाड़ों से उतरती बकरियों के झुंड जैसी हैं। तेरे दांत उन उजली भेड़ों के समान हैं जो नहाकर पानी से बाहर आई हैं। सब के सब सीध में खड़े हैं, हर एक का जोड़ीदार है, उनमें से कोई भी छूटा नहीं है। घूंघट में तेरे गालों की चमक अनार की फांक जैसी है। 60 रानियों, 80 उपपत्नियों और बेहिसाब जवान लड़कियों में वही मेरी फाख्ता, मेरी बेदाग महबूबा है। वो अपनी मां की सबसे प्यारी बिटिया, अपनी जन्म देने वाली की लाडली है। उसे देखकर लड़कियां उसे धन्य कहती हैं। रानियां और उपपत्नियां उसकी तारीफ करती हैं। ये कौन है जो सुबह की छटा पे खेल रही है, पूनम के चांद सी खिल रही है, सूरज की तरह उजली है? ये कौन है जो झंडे फहराती हुई सेना जैसी है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं? मैं नीचे फलों के बाग में गई कि देखूं घाटी के पेड़ों पर फूल पत्ते आए हैं या नहीं, अंगूर की बेलों पर कोपले और अनार के पेड़ों पर फूल खिले हैं या नहीं। इन्हें देखने की मेरी ख्वाहिश कब मुझे अपने भले लोगों के शाही रथ की ओर ले गई, मुझे पता ही नहीं चला। हे शुलेमीन, लौट आ, लौट आ कि हम तुझे जी भर कर देख सकें। भला इस शुलेमीन में तुम्हें ऐसा क्या नजर आया? वो ऐसी है जैसे महनैम का नाच हो। अध्याय 7। ऐ भली लड़की, ज्योतियों में तेरे ये पांव कितने हसीन हैं। तेरी सुडोल जांघें गहनों जैसी सुंदर हैं, मानो किसी कारीगर ने इन्हें तराशा हो। तेरी नाभि गोल कटोरे जैसी है, ये हमेशा मसाले वाली दाख मदिरा से छलकती रहे। तेरा पेट ऐसा है मानो गेहूं का ढेर लगा हो जिसके इर्द गिर्द सोसन के फूल बिछे हों। तेरे स्तन हिरन के 2 बच्चों जैसे हैं, हां, चिकारे के जुड़वा बच्चों जैसे। तेरी गर्दन हाथी दांत से बनी मीनार है। तेरी आंखें हिशबोन की झील जैसी हैं जो बतरबीन के फाटक के पास है। तेरी नाक लबनोन की मीनार जैसी है जो दमिश्क की ओर मुंह किए है। तेरे सिर की शोभा करमेल जैसी, तेरी लटें बैंजनी ऊन जैसी हैं। तेरी लहराती जुल्फों पर राजा फिदा है। ऐ मेरी जान, तू कितनी सुंदर है, मन मोह लेने वाली है। तू मुझे बहुत खुशी देती है। तेरी कदकाठी खजूर के पेड़ जैसी है और तेरे स्तन खजूर के गुच्छे जैसे। मैंने कहा, मैं खजूर के पेड़ पर चढ़ूंगा और उसके फल तोड़ूंगा। तेरे स्तन अंगूर के गुच्छों की तरह बने रहें, तेरी सांसें सेब की तरह महकती रहें और तेरा मुंह बढ़िया दाख मदिरा से छलकता रहे। ये मेरे साजन के होठों को छूती हुई
उसके गले से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरे। मैं बस अपने साजन की हूं और वो भी मेरे लिए तड़पता है। ओ मेरे साजन, आजा, आ, हम बाहर मैदानों में चलें, मेहंदी की झाड़ियों के बीच बैठें, सवेरे सवेरे अंगूरों के बाग में चलें, देखें कि उसकी बेलों पर कोपले आई हैं या नहीं, उस पर फूल खिले हैं या नहीं, अनार की डालियों पर कलियां फूटी हैं या नहीं। वहां मैं तुझको अपना प्यार जताऊंगी। दूधा फल से समा महक रहा है। हमारे दरवाजे पर हर किस्म के बढ़िया बढ़िया फल हैं। ओ मेरे साजन, मैंने तेरे लिए ताजे और सुखाए गए फल संभाल कर रखे हैं। अध्याय 8। काश तू मेरे भाई जैसा होता। काश तूने मेरी ही मां का दूध पिया होता। फिर तो बाहर मिलने पर मैं तुझे चूम लेती और कोई मुझे नीची नजरों से ना देखता। मैं तुझे अपनी मां के घर ले जाती, उसके घर जिसने मुझे शिक्षा दी। मैं तुझे मसाले वाली दाख मदिरा देती, अनार का ताजा रस पिलाती। उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और दाएं हाथ से वो मुझे बाहों में भर लेता। हे यरूशलेम की बेटियों, कसम खाओ, जब तक प्यार खुद मेरे अंदर ना जागे तुम उसे जगाने की कोशिश नहीं करोगी। ये कौन है जो अपने साजन की बाहों में बाहें डाले वीराने से चली आ रही है? सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया था, उसी जगह जहां तेरी मां को प्रसव पीड़ा उठी थी और जहां उस पीड़ा में उसने तुझे जन्म दिया था। मुझे मोहर की तरह अपने दिल पर लगा ले, अपने बाजू पर मुझे मोहर कर ले, क्योंकि प्यार में मौत की तरह जबरदस्त ताकत होती है। सच्ची वफा कब्र की तरह किसी के आगे नहीं झुकती। इसकी लपटें धधकती आग की लपटें हैं, हां, या की लपटें हैं। ना उफनती लहरें प्यार को बुझा सकती हैं, ना नदियां इसे बहाकर ले जा सकती हैं। अगर कोई अपनी सारी दौलत देकर इसे खरीदना चाहे तो भी वो दौलत ठुकरा दी जाएगी। हमारी एक छोटी बहन है, उसकी छाती अभी तक उभरी नहीं है। जिस दिन कोई उसका हाथ मांगने आएगा उस दिन हम अपनी बहन के लिए क्या करेंगे? अगर वो एक दीवार होगी तो हम उसकी मुंडेर को चांदी से सजाएंगे, लेकिन अगर वो एक दरवाजा होगी तो हम देवदार का तख्ता ठोक कर उसे बंद कर देंगे। मैं एक दीवार हूं और मेरे स्तन मीनारों के समान हैं, इसलिए मेरा साजन देख सकता है कि मुझे मन का सुकून है। बाल हमोन में सुलेमान का अंगूरों का बाग है, जिसकी देखभाल का जिम्मा उसने रखवालों को दिया है, और हर रखवाला फलों के लिए उसे चांदी के 1000 टुकड़े देता है। ऐ सुलेमान, तेरे चांदी के 1000 टुकड़े तुझे मुबारक, तेरे रखवालों को उनकी मेहनत के 200 टुकड़े मुबारक। पर मैं अपने अंगूरों के बाग से खुश हूं। ऐ बागों में रहने वाली, मेरे साथी तेरी आवाज सुनना चाहते हैं, मैं भी तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। मेरे साजन जल्दी आ, चिकारे की तरह, जवान हिरन की तरह फुर्ती कर, खुशबूदार पौधों के पहाड़ों को फांदते हुए चला आ।